नमस्कार, आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र, एक ऐसा चैनल जहां हम डिफेंस से जुड़ी सभी जानकारियां बेहद सरल भाषा में डिस्कस करते हैं। पहली नजर में खबर सुर्खियां बना रही है कि रशिया अपने दो खास फाइटर जेट एरो इंडिया 2025 में शोकेस करने वाला है। Su-57E जो है 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और उसके बाद है Su-75 चेकमेट जो एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर है जिसे फिलहाल डेवलप किया जा रहा है। इसमें भारत के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बातें भी चल रही है। ये कदम भारत की मेक इन इंडिया पहल को और मजबूत कर सकता है। तो चलिए अब इस खबर को गहराई में जानते हैं और देखते हैं हमारी डिफेंस तैयारियों और भविष्य की योजनाओं पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, रशिया ने अनाउंस किया है कि वो Su-57E यानी उसका एक्सपोर्ट वर्जन को एरो इंडिया 2025 में डिस्प्ले करेगा। Su-57E रशिया का एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसका मकसद होता है दुश्मन की नजरों से बचते हुए हाईटेक सेंसर और वेपन के साथ मिशन को अंजाम देना। ये एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड हासिल कर सकता है और इसमें स्टेल्थ कोटिंग होती है जिससे इसकी रडार सिग्नेचर कम रहती है। अब इंडिया में इसका प्रदर्शन न सिर्फ आई कैचिंग होगा बल्कि एरो इंडिया जैसे बड़े डिफेंस एक्सपो में कई देशों की निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। साथ ही रशिया यह भी चाहता है कि Su-75 चेकमेट जो एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर है का प्रोटोटाइप यहाँ स्टैटिक डिस्प्ले में दिखाया जाए। स्टैटिक डिस्प्ले का मतलब है कि विमान उड़ान नहीं भरेगा मगर इसकी डिजाइन और फीचर्स करीबी से देखने का मौका मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेकमेट में इंटरनल वेपन्स बे होगा जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है और इसकी अनुमानित लागत Su-57 से कम रहती है। रोस्टेक यानी रशियन स्टेट कॉर्पोरेशन जो डिफेंस प्रोजेक्ट संभालती है का कहना है कि अर्जेंटीना, भारत, वियतनाम और ईरान जैसे देशों को भी इस विमान में दिलचस्पी हो सकती है। यही वजह है कि रशिया इंडिया को एक बड़ा पोटेंशियल लॉन्च कस्टमर मान रहा है जिसका मतलब होता है पहला देश जो उस वेपन को यूज करे उसके बाद सारे देश उसको देखा देखी उसको खरीद लेते हैं। रशिया ने यह भी साफ किया कि वो इंडिया में Su-75 चेकमेट की प्रोडक्शन लाइन स्थापित करने पर विचार कर रहा है क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग से इंडियन एयरफोर्स यानी IAF को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेंटेनेंस फायदे मिल सकते हैं। इंडिया के लिए इंटरेस्टिंग ऑप्शन है खासकर तब जब वो अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोग्राम पर काम कर रहा है। AMCA भारत का खुद का 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है और इसके सफल होने पर हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर Su-75 का प्रोडक्शन भारत में होता है तो इससे हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज भी मजबूत होंगी। इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है जब दो देशों के बीच लंबे समय का डिफेंस सहयोग होता है तो नए प्रोजेक्ट्स और तेजी से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह रशिया और इंडिया की दोस्ती डिफेंस सेक्टर में पुरानी और मजबूत है। हालांकि Su-75 को भी कई नए टेस्ट और ट्रायल से गुजरना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी कॉम्प्लेक्सिटीज रखता है। फिर भी इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एडवांस एवियोनिक्स और स्टेल्थ फीचर दुनिया भर में ध्यान खींच रहे हैं। अगर इंडिया और रशिया मिलकर इस पर आगे बढ़ते हैं तो आने वाले समय में हमारा एयर पावर गेम और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर हम इन अपडेट्स को एक साथ देखें तो ये भारत के लिए सुनहरा अवसर है। रशिया के साथ मिलकर Su-75 जैसे नई पीढ़ी के जेट का निर्माण हमारे डिफेंस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इंटरनेशनल तौर पर देखा जाए तो भारत Su-75 के अर्ली अडॉप्टर बनकर कटिंग एज टेक्नोलॉजी जल्दी हासिल कर सकता है। इससे हमारी वायुसेना को ताकत मिलेगी और हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी अपनी पहचान मजबूत कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म में हमारे पड़ोसी देशों और पूरी दुनिया के डिफेंस डायनामिक्स पर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर ये कदम हमारे अगली पीढ़ी के एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया के लिए बेहतर R&D करना और जरूरी मटेरियल्स की सोर्सिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम ये परेशानी अपने S-400 मिसाइल सिस्टम में भी देख रहे हैं जहां 5 साल पहले ऑर्डर की गई चीज की आखिरी बैटरी अब तक हमें नहीं मिली है। उम्मीद यह है कि 2025 के अंत तक भारत को S-400 की आखिरी बैटरी भी मिल जाएगी। और दोस्तों, किसी भी लड़ाकू विमान की एक इंप्रूवमेंट फेज होता है यानी वो धीरे धीरे मैच्योर होता है। अब क्योंकि Su-75 अभी पूरी तरह बना भी नहीं है, हमें नहीं पता कि इसे पूरी तरह परिपक्व होने में कितना वक्त लगेगा। तो मेरे हिसाब से अगर हमें तुरंत कोई स्टेल्थ विमान चाहिए तो एक स्क्वाड्रन F-35 जैसे मैच्योर विमान पर भी विचार हो सकता है। इससे हमें अमेरिका पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो हम उन विमानों को किसी दोस्त को बेच भी सकते हैं जैसे जापान या इजराइल जो पहले से ही F-35 को उड़ाते हैं। कुल मिलाकर विकल्प काफी हैं, पर हमें अपनी मौजूदा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए। कोई भी गलत कदम हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट जैसे AMCA को नुकसान पहुंचा सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये एक नया चैनल है तो इसलिए आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है। तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। हम आगे भी ऐसे ही मजेदार और जानकारी भरे डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स लाते रहेंगे। आप देख रहे थे डिफेंस सूत्र। जय हिंद।